जब भी मार्केट में एक नया आईपीओ आता है, आप लोगों का एक ही सवाल होता है, क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज बात ये नहीं है कि कार ट्रेड का आईपीओ आया हुआ है, कल को कोई नया आईपीओ भी आ सकता है। सवाल ये है कि आपको क्या जानना ज़रूरी है बिफोर यू इन्वेस्ट। अगर आपने ये बेसिक चीज़ें जान ली, उसके बाद आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा हम अपना पैसा लगाएं या ना लगाएं, आप ये डिसीजन खुद ले सकते हैं। सो देखिए, कार ट्रेड का आपने नाम पहले से सुना हुआ है, और भी आईपीओ आए हुए हैं, बट बहुत सारे लोग उसकी बात नहीं करते। कार ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कंपनी ने ब्रांडिंग अच्छी करी हुई है। बट सिर्फ नाम पे क्या पैसा लगा दें, ये सही तरीका है? द आंसर इज नो। सो सही तरीका क्या है? आपको क्या जानने की जरूरत है वो ये नहीं है कि जिस दिन आईपीओ लिस्ट होगा हमें लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, हमारा पैसा डबल होगा नहीं होगा। सीधी बस मुद्दे की बात बताओ सर। बात ये है, आपको ये समझना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि अगर बिजनेस मॉडल अच्छा होगा तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बात लिस्टिंग गेन की नहीं है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारा पैसा डबल हो जाता है या हमारा पैसा 1.5 गुना हो जाता है। बात इस चीज़ की है कि अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और आईपीओ जब कंपनी लॉन्च कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे रही है लोगों को, तो वहाँ पे आपका एक फ़ायदा हो सकता है कि आपको बहुत कम प्राइस पे शेयर्स मिल जाए, एंड अगर आप उसे होल्ड भी करते हो आगे के लिए तो वो कई गुना रिटर्न्स आपको यहीं से दे सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, क्या आपको उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, सिर्फ लिस्टिंग लेके प्रॉफिट बना के निकल जाना चाहिए, ये आपकी अपनी कॉल है। बट मेरे को आपको ये समझाना है कि आपको बिजनेस मॉडल जिस कंपनी का समझ आ रहा है सिर्फ उसी में पैसा लगाओ। अगर आपको बिजनेस मॉडल समझ नहीं आ रहा, आपको उस पर खुद बिलीफ नहीं है, तो पैसा लगाना बेकार है। बट क्या आपको कार ट्रेड पे पैसा लगाना है? अब सबसे पहले अगर हमें कार ट्रेड पे पैसा लगाना है तो इसी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, हम पहले ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। बिकॉज बिजनेस होता है लोगों के साथ, और लोगों की साइकोलॉजी को जब तक हम अच्छे से नहीं समझेंगे हम बहुत इफेक्टिवली बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एंड जब आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, बिजनेस में ही पैसा लगा रहे हो, सो लेट्स अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी। अभी समझते हैं, आपको ही समझ आ जाएगी। आज एक आम आदमी गाड़ी लेकर आता है 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख रुपए की गाड़ी लेकर आता है, वो उसे चलाता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसे लगेगा अब काफ़ी टाइम हो गया, हमें नहीं ले लेनी चाहिए, पैसा तो मैं कमा ही रहा हूँ। तो मैंने 5 साल एक गाड़ी चलाई, अब 5 साल बाद जाके मैं न्यू ले आता हूँ। अब कंपनी वाले से ऑफर देते हैं, जी अपनी पुरानी गाड़ी दे दो और नई गाड़ी ले जाओ। डेफिनेटली वो पैसे लेंगे बीच में इससे, बट वो पुरानी गाड़ी कहाँ पे जाएगी? आप कहोगे सर अगर कंपनी ले भी लेगी तो उसे बेचेगी, पैसे तो वहीं से निकलेंगे, तो ये सेल होगी। जब उस टाइम पे बेचेंगे तो कितने की बिकेगी? हो सकता है 5 साल बाद ये 10 लाख रुपए की गाड़ी 4 लाख रुपए में बिके। अब 4 लाख रुपए में उस आदमी ने सेल कर दी, एक जाके नहीं ले आया, उसे लगा मैंने चला ली है। बट ये 4 लाख रुपए की गाड़ी को मार्केट में 5 लाख या 6 लाख में बहुत सारे ऐसे डीलर्स होंगे जो बेचने के लिए रेडी होंगे। अभी जनरली होता क्या, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ व्हाट हैपन। आप कभी भी किसी शोरूम से गाड़ी लेते हो तो ज़्यादातर शोरूम वाले गाड़ी को खुद नहीं बेचते, जब आपसे वो यूज गाड़ी ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, आप जैसे ही लेके जाओगे वो कहेंगे सर आप वेट कीजिए, हम इस गाड़ी की फ़ोटोज़ लेंगे, इसका अपने मैकेनिक से थोड़ा सा मतलब एक तरीके से टेस्ट कराएंगे, और टेस्ट कराने के बाद हमारे पास पोर्टल्स हैं, हम उस पर ऑक्शन के लिए डाल देंगे। ऐसा ही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्शन के लिए डाल देंगे। अब ऑक्शन के लिए डालेंगे मतलब बोली लग रही है, तो बहुत सारे डीलर्स होते हैं और वो डीलर्स गाड़ी को ले लेते हैं। तो गाड़ी के लिए अलग अलग बोली लगेगी। मान लो कोई 4 लाख रुपए की यहाँ पे शोरूम में बेच रहा है, शोरूम वालों को क्या फ़ायदा है, वो अपना भी यहाँ पे 2 रुपये रख के, मतलब एक अमाउंट रख के वो यहाँ पे बेचना चाहते हैं। तो किसी ने बोला जी मैं 4.5 लाख रुपए दूंगा, शोरूम वाले ने उस इंसान को, डीलर को गाड़ी दे दी 4.5 लाख रुपए में। अब ये डीलर अपने पास रख के क्या करेगा, इसे भी सेल करना है। जब इसे आज सेल करना है तो 2 चीज़ें होती हैं डीलर्स के पास, एक तो अपनी दुकान होती है, उनकी अपनी शॉप है, तो शॉप पे वो गाड़ी को खड़ी कर देंगे। बट शॉप पे क्या कस्टमर अपने आप आएगा? इतनी सारी शॉप्स हैं यूज कार्स की, तो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों को ऑनलाइन लिस्ट करते हैं। तो आपको ये समझना है जो कार ट्रेड है ना, वो यहाँ से शुरू होता है मेन। अगर वो इंसान चाहता तो डायरेक्टली जाके भी अपनी गाड़ी को उस डीलर को दे सकता था, शोरूम में नहीं भी देता तो डीलर उसे पैसे तो दे देता, बट उसके बाद भी वो ऑनलाइन लिस्ट करता। अब ऑनलाइन लिस्टिंग के कई सारे प्लेटफॉर्म है, कार ट्रेड अकेला नहीं है, कार ट्रेड के कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे कि कार देखो, जैसे कि कार्स 24, जैसे कि ड्रूम। तो ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं इन पे लिस्टिंग हो जाती है। इनफैक्ट OLX भी एक कॉम्पिटिटर ही है कार ट्रेड का, तो OLX पे भी गाड़ियां बिकती हैं और लोग लिस्ट करते हैं। अब यहाँ से बिकॉज ये ऑनलाइन लोग देखते हैं गाड़ियों को, वो ट्रैफिक आता है। वो ट्रैफिक कहाँ पे आता है?
आपको क्या लगता है कार ट्रेड के पास अपनी खुद की दुकानें हैं? वहाँ पे अगर लिखा भी होता है ना किसी डीलर की दुकान के पास कार ट्रेड, तो वो डीलर ने एक तरीके से इनके साथ पार्टनरशिप करी हुई है और डीलर्स इन्हें पैसे देते हैं, कमीशन देते हैं। जैसे कि आपने जोमेटो के बारे में देखा था कि रेस्टोरेंट किसी और का होता है, जोमेटो सिंपली उस रेस्टोरेंट से खाना लेता है, डिलीवर कर देता है, बट वो बीच में 25 से 30% अपनी कमीशन रखता है। तो यहाँ पर भी यही होता है। इन डीलर्स को एक तो इन ब्रांड्स के जो ऑनलाइन लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनके पैकेज लेने होते हैं। तो आप सोचो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, गाड़ी बिके ना बिके, ये प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिटेबल जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब आप बोलेंगे सर सारे प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिटेबल नहीं है, बट कार ट्रेड प्रॉफिटेबल है। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा, इसे याद रखिएगा कि मैंने बोला है प्रॉफिटेबल है तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब बाकी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? इनका बिजनेस बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे एड्स, जो डीलर्स हैं अपनी एड चला सकते हैं कोई भी गाड़ी को लिस्ट करके, एंड ये सिमिलर बिजनेस प्रॉपर्टी के अंदर भी चल रहा है। Housing.com को ले लो या फिर आप मैजिक ब्रिक्स को ले लो, 99 एकड़ को ले लो, प्रॉपर्टी उनकी नहीं है और वो बेच भी खुद नहीं रहे, बीच में हैं डीलर्स ही, बट वो पैसा डीलर से कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्पेस देने का, ऑनलाइन लिस्टिंग का। तो ये मेरे हिसाब से, देखो मैं आपकी बात नहीं करता, मेरे हिसाब से एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। बट आपको बिजनेस के बारे में और भी चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। बिजनेस में एक चीज़ ये भी देखनी होती है कि एंट्री बैरियर क्या है। आज कार ट्रेड काम बढ़िया कर रहा है, कल को बढ़िया ना करे, ना करने का रीज़न क्या हो सकता है कि कॉम्पिटिटर्स आ जाए मार्केट में, क्योंकि एंट्री बैरियर बहुत बड़ा नहीं है। कोई बड़ी कंपनी मोटा पैसा लगा के इनको एक बहुत मोटा कंपटीशन दे सकती है, बट अभी आपको ये चीज़ समझनी है कि इनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है। आज की डेट में इनके पास मंथली 32 मिलियन से ज़्यादा का फुटफॉल है, मतलब 32 मिलियन से ज़्यादा लोग इनके पास इनके प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और इसमें से 88% से ज़्यादा ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको ऑलरेडी पता है। ऑर्गेनिक वो होता है जिसके लिए हम ऐड नहीं लगाते, तो ऐड चलती है कार ट्रेड की, बट वो कह रहे हैं कि हमारा 88% ट्रैफिक तो ऑर्गेनिक आ रहा है, अपने आप आ रहा है, उसके लिए हमने ऐड नहीं लगाई हुई, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर ऐसा हो रहा है तो कंपनी अगर एड्स में खर्चा नहीं करेगी कल को ज़्यादा, और तब भी उसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, तो सेल्स तब भी आएंगी, और सेल्स आएंगी, डीलर्स कमीशन दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी का 57% प्रॉफिट इन्हीं कमीशन और फीस से आ रहा है। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू कमाने का जरिया है। और आपको क्या लग रहा है आने वाले टाइम में यूज कार मार्केट बढ़ेगी या कम जाएगी? देखो, एक कंपनी मारुति सुजुकी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बेच रही है, हम मारुति का शेयर देखते हैं, टाटा का शेयर देखते हैं, हम शेयर्स देख रहे हैं, बट अब देखो वो इतनी सारी जो गाड़ियाँ बन चुकी हैं वो मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो अगेन मेरे हिसाब से, मैं आपको नहीं बोल रहा, यूज कार सेगमेंट का फ्यूचर बहुत अच्छा है, एंड कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर काम कर रहा है वो अच्छा पैसा कमाएगा। तो अब बिजनेस प्लान को और बिजनेस मॉडल को क्योंकि हमने समझ लिया है, अब थोड़े से हम फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कि कंपनी कर कैसा रही है ओवरऑल, एंड देन यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन। अभी यहाँ पे आप कार ट्रेड की वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। आप सिंपली कार ट्रेड की वेबसाइट को अगर देखना चाहें, सो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेनली इनका फोकस यूज्ड कार है, देन ये नई गाड़ियाँ भी बेचती है। अब नई गाड़ियों से अलग तरीके से कमा रही है वो गाड़ियाँ जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं खरीद रहे। अगर ये अपनी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करेंगे तो कोई ना कोई तो फंसेगा भाई, मतलब ये नहीं कह रहा फंसेगा, एनीवेज कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है। बट अब रेनॉल्ट क्विड और रेनॉल्ट की ट्राइबर या इनफैक्ट ह्यूंडई की ओरा, ये वो गाड़ियाँ हैं जो उतनी ज़्यादा नहीं बिक रही अपनी सेगमेंट में, बट इन्होंने अपनी मेन वेबसाइट पे उन्हें लिस्ट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ये कमीशन ले रहे हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, इंक्वायरी डालेंगे, तो कंपनी से डायरेक्टली कमीशंस ले रहे हैं। बढ़िया बिजनेस मॉडल है या नहीं है? आप नीचे कमेंट में बताइएगा। इनफैक्ट यहाँ पे लोग ब्रांड के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। सो एवरीथिंग यू कैन सी हेयर ऑन देयर प्लेटफॉर्म। आप अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग भी गाड़ी सर्च कर सकते हो। सो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी, देखिए आपने कार वाले और बाइक वाले का नाम सुना होगा, इन्होंने ऑलरेडी 2016 में इन दोनों कंपनीज को एक्वायर कर लिया था। सो दे वर डूइंग वेरी गुड, बट अब इनका पूरा ट्रैफिक कार ट्रेड की तरफ जा रहा है। तो कार ट्रेड ये बहुत अच्छा काम कर रही है, ये मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को हम खरीद लें। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब ये खरीद रही हैं तो इन्होंने पैसा बहुत ज़्यादा दिया है इन्हें खरीदने के लिए, पर डेफिनेटली कंपनी की अपनी साइकोलॉजी है, वो आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं। सो यहाँ पे जब हम ओवरव्यू देख सकते हैं, सो अगेन कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हो 2019 के अंदर। यहाँ पे देखो कितनी चालाकी से लिखा हुआ है, मिलियंस के अंदर है, ये करोड़ में नहीं है, जनरली करोड़ में होता है। तो यहाँ पे जो इनके एसेट्स हैं ऑलमोस्ट 14,270 करोड़ नहीं, मिलियंस, ठीक है,
अगेन 14,704 फिगर्स आपको बढ़ती हुई दिख रही है, 19,301। रेवेन्यू कंपनी का ऑलमोस्ट 2020 में 3,000 करोड़ से ऊपर था, नहीं करोड़, अगेन मैं गलत बोल रहा हूँ, ये मिलियंस में है, कंफ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे एक आप हटा दीजिए, 318 करोड़ और 281 करोड़। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया है 2021 के अंदर वो 100 करोड़ के आसपास आया है। तो यहाँ पे 100 करोड़ का प्रॉफिट है जो 25, 31 और 100 करोड़ का प्रॉफिट गया है। तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट एकदम से इतनी बड़ी छलांग, आपको क्या लगता है ये ऑर्गेनिक है या सिर्फ आईपीओ लिस्ट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि कंपनी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रही है? कंपनी ने सेम टर्नओवर पे, ऑलमोस्ट कम टर्नओवर पे, रेवेन्यू कम था, फिर भी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया। तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ दिखाया गया है जेन्युइन है? आप नीचे कमेंट कीजिएगा। देन अभी आपको आईपीओ की डिटेल्स भी दे देते हैं। तो आईपीओ इज लाइव राइट नाउ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईपीओ ओपन हो गया है अगस्त 9 को। आज हम 10 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ट्राई करेंगे आज ही डाल दें। एंड जो ये क्लोज हो जाएगा 11 तारीख को क्लोज हो जाएगा, तो आप 11 तारीख से पहले अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। एंड आईपीओ का जो प्राइस रेंज है वो 1585 से 1618 का है। यहाँ पे मार्केट लॉट है 9 शेयर्स का, इसका मतलब है आपको ऑलमोस्ट 14,600 रुपये के आसपास, अगर आप कट ऑफ प्राइस पे जाएंगे तो आपको लगाने पड़ेंगे। एंड लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर हो रही है। तो इशू साइज ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का इनका। तो अलॉटमेंट कब तक हो जाएगी? 17 तारीख तक अलॉटमेंट हो जाएगी। जिन्हें नहीं मिलेंगे आईपीओ उनको 18 तारीख को रिफंड्स आ जाएंगे। एंड डीमेट अकाउंट में आपके 20 तारीख को शेयर दिखने लग जाएंगे। आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 23 तारीख को हो जाएगी। बट एक चीज़ जानने वाली है और समझने वाली ये है कि अभी रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दी है, बट ये अभी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है। अगर हम NII की बात करें, RII की बात करें, QIB की बात करें, तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल आज 12 बजे तक तो 0.55 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ था, तो ओवर सब्सक्राइब अभी तक नहीं हुआ है। तो लिस्टिंग गेन अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो शायद मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 30% से कम का जाएगा लिस्टिंग गेन। सो वट एवर द प्राइस देर ऑफरिंग राइट नाउ, लिस्टिंग गेन की बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं है। अगर आपको बिजनेस मॉडल पे यकीन है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो भी मैं नहीं कहूँगा कि आप ये सोच के करो कि एकदम से पैसा डबल होगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे डबल होगा। यहाँ पे इट विल बी लेस देन 30%, बाकी आपकी किस्मत है, जो भी होता है। सो अब आप कैसे आईपीओ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, हम सिंपली एक डेमो देख लेते हैं। सो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ एंड आई विल जस्ट शो यू कि हाउ डू यू अप्लाई फॉर द आईपीओ। तो यहाँ पे हम अपस्टॉक्स खोल लेते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के पास अपस्टॉक्स पे अकाउंट होगा ही, अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप जाके अपस्टॉक्स पे अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और क्योंकि आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, अगर आपके पास नहीं है सो यू कैन नॉट इन्वेस्ट। सो यहाँ पे अच्छा, अगर आप मेरे से पूछें कि मैं कार ट्रेड के आईपीओ में इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा, तो मेरी अपनी राय है कि मैं करने वाला हूँ, और भी आपके सामने मैं कर भी रहा हूँ। तो मैं आपके सामने ही यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जैसे ही इन्वेस्ट पे क्लिक किया, आईपीओ आ गया, आप व्यू ऑनगोइंग आईपीओ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप व्यू ऑनगोइंग आईपीओ पे जाएंगे सो यू विल सी कि अभी कार ट्रेड का आपको यहाँ पे आईपीओ टॉप पर ही दिख जाएगा। सो यहाँ पे हमें कार ट्रेड टेक लिमिटेड का आईपीओ दिख रहा है। इफ़ आई जस्ट अप्लाई है, तो अप्लाई करने के बाद मुझे अपना UPI ID डालना है, वो अभी मैं डाल देता हूँ आपके सामने। ओके, मैंने अपना UPI ID डाल दिया। सो यहाँ पे हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, आप इंडिविजुअल की कैटेगरी में आ रहे हैं। आप कितने लॉट लेना चाहते हैं, सो मैं अपने इस डीमेट अकाउंट से अभी आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज आप अगर बहुत ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो मैंने देखा है जनरली वो नहीं मिलते हैं। तो अभी सिंगल एक लॉट के लिए आपको दिखा देता हूँ इससे, और हम कट ऑफ प्राइस पे रखते हैं। तो यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा 1618 का कट ऑफ प्राइस है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट वही 14,000 समथिंग जो अमाउंट आएगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। अब ये जो पे होता है, ये जैसे ही मैं अपने अभी UPI से यहाँ पे प्रोसीड करूँगा, मुझे अपने एप्लीकेशन पे जाके, एग्जाम्पल भीम एप्लीकेशन पे जाके अप्रूव करना पड़ेगा आईपीओ के सेक्शन में जाके, तो मेरी बिड प्लेस हो जाएगी। अगर मुझे आईपीओ में शेयर्स अलॉट होंगे तो वो अमाउंट मेरे अकाउंट से कटेगा, अदरवाइज बस वो फ्रीज होता है, वो रिफंड हो जाता है अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर मैं जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ आपके सामने। सो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। सो यू कैन सी द अमाउंट 14,562 का अमाउंट है, वही 14,600 के आसपास मैंने बोला ही था आपको। अब मैं कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मुझे सिंपली अपने UPI एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ से एक्सेप्ट करना है एंड दैट इज़ ऑल। सो यहाँ से इस प्रोसेस से मैंने अप्लाई कर दिया आईपीओ के अंदर, एंड अगर आपको शेयर्स मिल जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में दिखने लग जाएंगे। यू ऑलरेडी नो द डेट्स नाउ। इसके साथ साथ कई सारी और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो यू जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। फेसबुक पे आप वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज देर इज़ अ लॉट दैट
शुड बी देयर इन योर माइंड वाइल यू आर इन्वेस्टिंग। आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, अब मैंने अपनी आपको राय यहाँ पर दी है कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में 30% से ज़्यादा मैं नहीं देख रहा, बट इवन इफ़ यू गेट लेट से 20% रिटर्न्स और 30% रिटर्न्स आपकी इन्वेस्टमेंट पे, तो इतने कम टाइम पीरियड के लिए आई फील लाइक इट इज़ अ गुड इनफ अगर आपको मिल जाती है रिटर्न्स तो। एंड वो तभी मिलेंगे जब आपको आईपीओ में शेयर्स अलॉट होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम है, सबको नहीं मिलता, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अप्लाई कर दिया तो मुझे मिल ही जाएगा। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर लक, आपको मिलता है। क्योंकि जनरली अभी जितने भी पीछे आईपीओज गए उनमें से ज़्यादातर आईपीओज में लोगों को लिस्टिंग गेन्स हुए हैं, एंड काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन्स हुए हैं। इससे पहले हमने जोमेटो के आईपीओ के ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई थी, एंड उससे लोगों को बड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिली एंड प्यार भी मिला, एंड लोगों को लिस्टिंग गेन्स भी काफ़ी अच्छे हुए जोमेटो में। सिमिलरली यहाँ पे मैंने अपनी राय दे दी है। आपके पास कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हो, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड हैं कार ट्रेड के आईपीओ में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।